बाबू बाबू माँ मामा क्या हुआ? काय को शोर मचा रखी है? मामा देखो ना, बाबूजी को न जाने किसने मार डाला। बाबूजी को मार डाला? किसकी मजाल, किसकी औकात आके मेरे जीजा जी का खून कर दिया? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। इस वक्त हम मौजूद कौन है? कौन सा तेरे हाथ में देखा? यहाँ पर कोई नहीं है, मारने वाला कोई गैर इंसान नहीं, बल्कि पुजवा तू है, तू रे। ये क्या कह रहे मामा? हाँ, पागल हो गए हो आप? गलासा तेरे हाथ में देखा रे, और झूठ बोलने की कोशिश की, मारते मारते तेरी बदन की चमड़ियां काली कर दूंगा। नहीं सब मामा, मालूम हो जाएगा। हम जल्दी आ, घर में बवाल खड़ा हो गया है। मेरी बहन, क्या हुआ भैया? गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हो गया? जीजा जी का खून हो गया। कितने जीजा जी की लाश है? स्वामी कैसे हुआ भैया? मैं किसी काम से बाहर गया था, अचानक जैसे घर के अंदर कदम को रखा तो गला से हरामजादी के हाथ में था। अपने बाबूजी का खून इसने किया है। हाँ, अपने नजरों से देखा और यहाँ से भागना चाहती थी, अचानक पहुंच ना गया होता तो हरामजादी यहाँ से भाग जाती। इतनी बड़ी हिम्मत? आप जाइए यहाँ से। इस हरामजादे से पूछो। चल। क्या हो रे पूजवा? सुन मेरी बात। आखिर तेरे बाबूजी थे, इनकी क्या गलती थी रे जो तू इन्हें जान से मार डाली? हट जा। अपने बाप को इतनी बेरहमी से मार डाली, हट जाए, और कह रहे कि नहीं कुछ भी नहीं की हूं। खून बाबू का मैंने नहीं किया, हर जाए झूठ बोलती है। मेरे भैया झूठ बोलेंगे। खून बाबू का नहीं किया, नहीं सिंदूर खून बनाई तेरा नहीं, इस तरह की बातें कि
मैया कहो में डाला है अपने किसी घर में छोड़ डाला है। तू ऐसे नहीं बताएगी, तू मेरे मारने से नहीं बताएगी रे। इसी वक्त मैं थाने में फोन करूंगी, वहां से दरोगा जी आएंगे, 2-4 पुलिस वाले आएंगे। जब तेरे ऊपर पुलिस की मार पड़ेगी तब तू साफ साफ बयान करेगी। घबरा मत, हट जाए, तुरंत फोन कर। हेलो हेलो, कौन? अरे मैं मीरपुर गांव से बोल रही हूँ, आप थाने से बोल रहे हो ना? क्या है इसमें? अरे साहब, हाँ, मेरे घर में गजब हो गया साहब। गजब हो गया? हाँ साहब, क्या गजब हो गया? गजब हो गया साहब। आज मेरे पति नेकुराम किसान जी का खून हो गया साहब। हो गया? हाँ साहब, अच्छा, हाँ मैं उनकी पत्नी शोभा रानी बोल रही हूँ। अच्छा, सोमवार को बोल रहे हो। हाँ साहब, लेकिन खून करने वाला कौन है? खूनी कोई और नहीं है, कौन है? उनकी सगी बेटी ही उन्हें मार डाली है साहब। एक काम करो, क्या? वो खूनी है तुम्हारे पास, जब खड़ा हो जाए यहीं पे मौजूद है साहब, आप जल्दी आइए साहब। उसके ऊपर कड़ी नजर रखना, वो भागने के बाद हमारा हो तुम्हारे पास। ठीक है साहब, फोन रखती हूँ साहब, जल्दी आना साहब। अबे कितनी देर हुई? तुम साले तो दिमाग वैसे डिस्टर्ब हो गया है। अबे साले तूने सुना 500 आ गए हैं मकान के, जरा पता करो शोभा रानी का मकान कौन है? गोभी रानी क्या? हाँ पता करो। गोभी रानी मकान कौन है? क्या बे? जिसका पति मरा है पूछो शोभा रानी। अच्छा। मैं पूछ रहा हूँ तुम साले बहरे हो गया क्या बे? अरे हम कहे घर में क्यों बाब हो? अरे क्यों है? अरे सुना तो है। नमस्ते, कौन हो जी? हम लोग पेलिस वाले हैं। पुलिस वाले? या लेकिन मैं तो थाने में फोन की थी पुलिस वालों के पास। तो हम लोग धाने से आवत है। थाने से आ रहे हो? हाँ, अच्छा, आप भी थाने में रहते हो? कौन हो थाने के? थाने का सबसे बड़ा अधिकारी हूँ मैं। सबसे बड़ा अधिकारी? डीआईजी साहब है कहाँ? नहीं, कमिश्नर रही। कमिश्नर हो? मैं थाने का सबसे बड़ा अधिकारी छोटा सा चौकीदार हूँ। चौकीदार? आप ही आए हो थाने से, कोई और आया है? इंस्पेक्टर साहब भी आए हैं। कहाँ है साहब? साहब जी में बैठे हैं। मिलवाइए ना साहब से। आइए हमारे साथ आइए। ये क्या है बे? चौकीदार, तू ससुर मर गया बे इसे तो हर जोन हसौर। अरे माजी तनी तेल गर्म होतिया। साले देखो वो परेशान है औरत और तुम साले उल्टा सीधा यहाँ कर रहे हो काम। थोड़ा दिमाग से काम करो बे, अब फुर्तवाजी से काम किया करो। नवा नवा ड्राइवर है कहा रनुआ दाबा था। आए यहाँ आनंद आप राज साले यहाँ ड्यूटी कर रहा है बे, बेवकूफ साले। इधर आओ, एक बात बताओ, माता जी आप इधर चलिए। किसको कह रहा है बे? बेवकूफ नहीं तो। साहब। एक बात बताओ, तुम्हारे पति का ही खून हुआ है? हाँ साहब। हाँ, देखिए आप महिला पुरुष स्त्री लेडीज हैं। महिला पुरुष स्त्री लेडीज?
अबे हमारे ऊपर को तू ही अधिकारी हो जा रहा है क्या बे? तुम ही साले बात करो फिर। हाँ साले बेवकूफ नहीं तो। ये तुम्हारे पति की लाश कहाँ है? ये देखिए साहब, अच्छा ये ये और वो लड़की कहाँ है जिसने मारा है? जिसने खून किया है, हाँ 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 वो कहीं और नहीं साहब। ये देखिए, अर्जाई खून करने के बाद आराम। हम सामने खुद प्रशासन वाले हैं तो तुम्हारी औकात कैसी हुई है? चल इधर। जब हम लोग पिसान वाले खुद हैं यहाँ। कहाँ पिसान पीस रहा बे? प्रशासन साले। हाँ। हाँ अब यहाँ मत आना, देख हम भी मजबूर हो जाएंगे। अबे क्या कौ कर रहा है तुम साले? तू साले यहाँ कुतिया के बच्चे के तरीके साले कौ कर रहा है। अब मत आना बे। अरे लड़की इधर आओ। बोलिए साहब। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ पूछिए। और साफ साफ बताना। पूछा तुमसे बताना सही पूछता। पूछा तुमसे बताना सही, किस लिए जाने बाबू को अपने लिया? ऐसा करते न तुमको हयाई शर्म, किस जन्म का तू बदला है अपने दिया? तुम्हारी भोली सूरत को देखकर ऐसा नहीं लगता तुम इस तरीके हो। शर्म नहीं आई तुमने अपने बाप को खून कर दिया? हाँ साफ साफ बताओ, क्या गुनाह किया था ये बुढ़ा? साहब, हाँ मेरी बातों पे विश्वास अच्छा हिसाब करो, ऐसे करो। खून बापू का मैंने नहीं है किया। तूने नहीं किया? तुम तो हो दोस्त भैया के मेरे सुनो, वो तुम तो हो दोस्त भैया के मेरे सुनो। घर में साजिश हमारे किसी ने किया, तुम तो हो दोस्त भैया मेरे सुनो। साहब, आप खुद ही सोचिए, आखिर एक बेटी अपने बाप को काहे मारेगी साहब? अच्छा हमारे घर में हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। हम आपसे जो भी कहेंगे सब सच बताएंगे। तो सच नहीं बताएगी फिर क्या आज बताएगी? खेतों से काम करके आई साहब, आज 2 दिन हो गए हमने कुछ खाया नहीं। भूख के मारा जान निकली जा रही थी। सोची कि घर पे जाकर के माँ से खाना मांग लूंगी, लेकिन जब घर पहुंची ना साहब, मेरे आने से पहले ही हमारे बाप को न जाने किसने मार डाला था साहब। माँ के मर जाने के बाद हमारा बाप ही हमारा सहारा, हमारी दुनिया था साहब। अपने
अपने बाप की लाश को इस तरीके से देख करके मैं घबरा गई साहब। मैंने अपने मामा को बुलाया। मामा हरामजादा आया, कहने लगा कि घर में कोई नहीं है तेरे सिवा, तूने ही तो अपने बाप को मारा है। मेरे मामा ने फिर मेरी माँ को बुलाया था। ये हमारी सौतेली माँ है साहब। अच्छा है, तेरी सौतेली माँ। ये भी यही कह रही कि मैंने अपने बाप को मार डाला। हर बाप जानता है साहब कि अगर घर में उससे कोई ज्यादा प्यार करता है तो सबसे ज्यादा बेटी अपने बाप को प्यार करती है। बहुत ज्यादा बक 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 कर रही तू औरत। भला हम अपने बाप को हम वही काहे मारेंगे साहब? हमारी बातों पर यकीन कीजिए, हमने अपने बाबूजी को नहीं मारा। हम तुम्हारी मजबूरी को समझते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया है कि हमारे पति का खून हमारी बेटी ने किया है। तुम्हारे पास क्या सबूत है जो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं? कोई नहीं सबूत है, इसलिए अब तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। तुम हमारे चौकीदार को पैर हाथ तोड़ देगी। पीछे भाग यहाँ से। जाती है हम लाठियां बरसाना चालू कर देंगे। बड़ी बेहुदा औरत है सारी। अबे चौकीदार, हम साले तुमसे परेशान हो गए। एक तो उधर वो औरत हमको पागल कर दिया, इधर अबे क्या सूझ रहा है कि नहीं बेबे? चौकीदार, तुम साले हमारे खोपड़ी के ऊपर बैठे हो। साला कह रहा है कहां है? अबे इधर हम पीछे है बे, पीछे इधर देखो बे। अबे अपने पीछे देख साला। अबे पानी नहीं बरस रहा, इधर आ, पीछे आ साले। वहां कैसे बैठे रह गया बे? क्या हो गया था बे तुझे? हिम्मत से काम लिया करो, हमारे साथ रहा करो। कैसे ठेला जवान हम वहां पहुंच गए? अबे हमने नहीं, तू सामने आ गया, वो जज्बात में औरत आई और तुझे धक्का लगा, तू साले वहां गिर गया बे। एक काम कर, इसके हथौड़ी लग, इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ। बहुत ज्यादा सफाई देना चाहती है। यू आर अंडर अरेस्ट। क्या है बे? बोलना नहीं आदत काहे परेशान है? हाँ साले हमारे आंखों में जाएगा डंडा। लगा हथकड़ी। कहां से लगाई? कैसे लेके आता है बे? 1 घंटे साले लगाता है, और कहीं से फोन आएगा तो हम पागल हो जाएंगे ऐसे। भैया आप यहाँ किस तरह सोर घर में बहन हो रहा, किस तरह सोर घर में बहन हो रहा। मेरी बहना तू सच सच बता दे मुझे, तेरे रोने की आवाज आती बहन। आती बहन
तेरे रोने की आवाज आती बहे। बात क्या है तू सच सच बयां कीजिए, तेरे रोने की आवाज। आखिर बात क्या है रे? बड़ा शोर हो रहा है, कौन चिल्ला रहा था? और दूसरी बार मैं तेरी रोने की आवाज सुना, क्या बात है गुड़िया? हाँ भैया। हाँ बताओ हमें, बात क्या है? जानना चाहते हो? अरे कैसी बात करती है तू? तो जानने के लिए तो परेशान हूं मैं, बताओ। भैया घबराओ नहीं, बोलो। पूजा, ए पूजवा, अरे रे तू बता नहीं रही, मुझे घबराहट सी होती है। आखिर तू रो क्यों रही थी? भैया मर गए अपने बापू, हे भैया सुनो। बापू मर गए? हाँ भैया, ये कैसी बात? झूठा इल्जाम हम पे लगाया गया। जा रही तेरे बहना पिरन जेल में, जा रही तेरी बहना पिरन जेल में, करके साजिश है मुझको फंसाया गया। जा रही तेरी बहना पिरन जेल में। जानती क्या कह रही? अपने बाबूजी मर गए। अभी भी तो छोड़ के गया था कि बाबूजी बिल्कुल ठीक ठाक है। ये कहा ना शराब बक रही है, मैं जेल जा रही हूँ, झूठा इल्जाम लगाया गया। ये क्या कह रही? आखिर आपसे अब झूठ काहे बोलेंगे भैया? हाँ ये भी बात सच है। अपने बाबूजी हाँ अब इस दुनिया में नहीं रहे भैया। ऐसी बात ना करो बहन, उनके सिवा हमारा कौन है इस दुनिया में? क्या हुआ था बाबूजी को रे? अपने बाबूजी हाँ अपनी मौत से नहीं मरे हैं भैया, तो बाबूजी का खून हुआ है। किसी ने मार डाला है उन्हें? उनको जान से मारा गया है भैया। तो लेकिन अपने मामा और माँ का कहना है हाँ कि हमने अपने बाप को मार डाला। अच्छा, घर में पुलिस आई है भैया, हथकड़ी लगा करके मुझको जेल ले जा रहे हैं। हमारी बातों पर कोई यकीन नहीं कर। अरे मैं करता हूं तेरी बातों पर भरोसा कि तुमने खून नहीं किया है। झूठ बोलती है मेरी माँ, झूठ बोलता है वो मामा हमारा। ए पूजा, बाबूजी कहाँ है? मुझे उनके पास ले चल। आइए, ले चल बाबूजी के पास।
ये आ गए आप हमारे राजू मिष्ठान भंडार। राजू मिष्ठान भंडार जो आप साहब गदियानी की धरती से अब ये भी राजू मिष्ठान भंडार की तरफ से सीन एवं संगीत के ऊपर अति प्रसन्न होकर आप साहब की तरफ से 21 रुपए आए हैं। आप साहब को सादर प्रणाम पहुंचे। भैया पूजा, ये तो वाकई बाबूजी का खून हो गया। जरा पुलिस वाले भैया से हमसे बात करवाओ। साहब मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। हाँ बताएं। ओए, बस उठो। हेलो हेलो साहब। हाँ हाँ बोलो। पूजा, ये आवाज तो जैसे अजीत बाबू की लगती है रे। ये पुलिस वाले हैं, आवाज तो अजीत की लगती है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। हेलो अजीत। हाँ अमर, हम भी तुमको पहचान गए। अजीत बाबू तुम आ गए। हाँ बोलो। तुम एक पुलिस बन गए हो। हाँ, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि मैं नौकरी पा गया। मेरा अजीत पुलिस इंस्पेक्टर बन गए। हाँ हाँ हाँ। अजीत बाबू काफी दिन बाद तुमसे मुलाकात हुई। गजब हो गया अजीत, बड़े अच्छे मौके पर तुम आए हो। आज एक दोस्त की जरूरत है इस संदेह को। बचपन में हम साथ रहा करते थे। एक बात जरूर कहना चाहूंगा। क्या कहना चाहते हो? मेरी बहन को लिवा कर जेल जा रहे हो। हाँ इसने खून किया है। हाँ, ये इल्जाम है इसके ऊपर। अच्छा, हाँ कानून को सबूत की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल क्या सही बात है। सबूत है कि इसने खून किया है? तुम्हारी माँ ने इसके ऊपर आरोप लगाया है कि हमारे पति का खून किया है। मैं कहता हूं इसने खून नहीं किया है। मैं इसका भाई हूं, वो सौतेली माँ है। और वो जो तुम्हारा मामा है, हाँ, इसको रंगे हाथ पकड़ा है खून करते हुए। हाथ पकड़ा है? हाँ हाँ, जब खून कर रही थी तभी। झूठ बोलता है साहब, वो गद्दार है, वो ठीक नहीं है। लेकिन हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। जो तुम्हारे परिवार वालों कहेंगे वही हमको मानना पड़ेगा ना। तुम्हारे अंदर मजबूरी, तुम इसे लेकर जाना चाहते हो। हाँ, और जो भी तुम्हें कुछ कहना होगा अदालत में आकर कहना। क्या कहेंगे? क्या कहना है और क्या कह सकते हैं हम? आंखों से देख नहीं सकता तो मैं अदालत कैसे पहुंचूंगा? ये बात तो सही है। सिर्फ आप ही से कहना चाहूंगा जो भी। क्या कहना चाहते हो बोलो। पाव पड़ता हूँ सुन लो, पाँव पड़ता सुन लो, पाँव पड़ता हूँ सुन लो, आए दोस्त बोलो, मेरी बहना को ना जेल ले जाइए। राज पर टर कभी यही कह रहे।
राज कंठार कवि जी यही कह रहे, एक अंग कीजिए राजपन हेलो हेलो। देखिए साहब, मैं अपने बहन की तरफ से सिफारिश नहीं कर रहा हूं, न ही उसे बचाना चाहता हूं, सिर्फ आपको समझाना ये चाहता हूं कि आप आज कानून के रखवाले बनकर आए। इसके पहले हमारे दोस्त हुआ करते थे। ये बात तो सही। अगर सही है तो ये जानना चाहिए कि मेरी बहन ने खून नहीं किया। हमारी बात सुनिए, मैं भी खून करने वाला कोई और है, इसे जबरन फंसाया जा रहा है। मैं आपकी जज्बात को समझ रहा हूं, लेकिन हमारी बात सुनो। मैं भी मजबूर हूं कानून के इसको हमें ले जाना पड़े, करहे निर्दोष बहना अमर है सुनो। करिए दोष है, करिए दोष बहना तुझे अमर, कम सजा हो कितना उसको माना पड़े। ये आगे आप हमारे मान सिंह भैया, आप साहब की तरफ से 21 रुपए आए। कहने धर्मेंद्र भैया जाके दरोगा साहब के इधर बहन निर्दोष ही आए, जमानत पे तुरंत रिहा कर दी, नहीं तो ग्राम सभा पुरखी पुरिया या दरोगा रोगा सटते ना है। अबे कानून खरीद लेंगे क्या बे? तू इस तरीके बात कर रहा है साला, बदतमीज साले। हम तुम्हारी जिसको भी जो कुछ कहना है उससे जाके कह दो कि अदालत में आगे बात करेंगे, हम नहीं कर सकते। और सुनो, हम तुम्हारी मजबूरी को समझ रहे हैं, मानता हूं कि तुम्हारी बहन निर्दोष है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, अब इसे जेल जाना पड़ेगा। हाँ, इतना कह सकता हूं, जितना हो सकेगा कम से कम सजा मैं करवा सकता हूं। अच्छा हाँ ठीक है, ले जाओ इसे, चलो। मार डालो इसे ले जाकर। नहीं, एक दोस्त का जो फर्ज बनता है वो कर लो तुम। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि तुम कानून के हाथों मजबूर हो, और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बस जाने से पहले 2 मिनट अपनी बहन से बात करना चाहता हूं। जाओ बात कर लो पूजा, और उसके बाद उसे ले जाओ। अब बस कर दो भाई। पूजा भैया जा रही हो? हाँ भैया जात बाटे। कब आओगी? नहीं जानती। कितना दिन की सजा होगी ये भी नहीं जानती।
अपने भैया को छोड़कर जा रही हो पूजा। नहीं नहीं, हमारे दिल की इच्छा ये थी कि ससुराल जाएगी एक दिन तू डोली में बैठकर बाबूजी से बात करके एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी कर दूंगा। उस दिन तुमने कहा मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हाँ भैया, सारी जिंदगी कमारी रहूंगी लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक बात और भैया, आज सारे वादे खत्म हो गए, जा रही हो, हाँ अपने भैया से दूर जा रही हो, हमें और ये संदेह को किसके सहारे छोड़कर जा रही हो। भैया, तो क्या कह रहे ना भैया कि हमारे किस्मत में का लिखा बाटे। तो सपना सजाए रहा कि हमका टोली में बैठा है हमरे ससुराल विदा कर दो। लेकिन आज हमारा नसीब देखा भैया, ससुराल जाए के बजाय हम जेल जाता पूजा हम तो दिया अलग न रह पाओ भैया। ठीक है, जाओ, जा रही हूँ लेकिन आने का वादा करके जाओ कि भैया मैं तुमसे मिलने एक बार फिर आऊंगी। नहीं भैया, चूंकि माँ मुझे मार देगी। ये वादा हम न कर पाओ भैया। तो माँ अच्छी नहीं है, तुम सब जानती हो। आओ, आखिरी बार मेरे पास आओ। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, मर जाएंगे तो भूल जाना मुझे। जाओ, मालिक तेरी रक्षा करे। जा जा, ए भुजवा, कैसा आशीर्वाद लेना चाहती है मुझसे तू? जा, बस इतना याद रखना कि आज के बाद तू अकेली हो गई है और तुझे टूट कर नहीं बल्कि जिंदा रहना होगा। हिम्मत बना के रहना, एक लड़की नहीं एक लड़का बनकर रहना। जेल में जा रही हो, अपने भाई को मत भूलना। और सुन, हिम्मत बना के रखना, हौसला कभी मत तोड़ना। चली गई। दादा, तेरे शक्ल से ऐसा लग रहा है, नहीं ऐसा लग रहा है कि तू ठीक है। और एक बात कान खोल करके सुन लेना, अगर मेरे दोस्त को जरा भी अगर कोई परेशानी आई, अगर कभी इन कानों से सुनाई दिया कि हमारे दोस्त को तू परेशान कर रही है, तो मुझसे बुरा तुम्हें कोई सिपाही नहीं मिलेगा, समझ लेना। अमर रोवा ना बेटवा, क्या कर बिया जैसे पूजा के बा ओका खुदा ओका सजा मिल जाए। तो रोवा ना, घबराना बेटवा। पूजा ने जो किया उसकी सजा उसको मिल जाएगी, ठीक। और रोने से मना कर रही हो, बाप हमारा मर गया, उसे मार डाला गया है। तुम्हारे तो पति है ना वो। तो क्या करी बेटवा, जब अब नहीं आए दुनिया में तो क्या करी, रोता ही रही उनका भी नहीं। नहीं, रोना भी नहीं चाहिए। बेटवा एक काम करा, कहा? कहूँ जाया ना, ठीक बा? कहाँ जाऊंगा मैं? तू आवा चुपचाप घर में बैठा, जौन होए देखा जाए, ठीक? क्या देखोगी माँ, क्या होगा? अब तो जो सोना था सो हो गया। मेरे बाबूजी चले गए, जो मेरी जिंदगी के इकलौता सहारा थे। आंखों की रोशनी बनकर मेरी बहन रहा करती थी मेरे साथ, उसे तुमने जेल भिजवा दिया। अब बेटवा
खून के आज जेल जावे करी। किसने खून किया है तो मालिक ही जानता है। मेरी मासूम बहन ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। रोवा ना मत, अब तू घरे हम चलते ठीक बा, आवा। जाओ। अब तो मेरी इज्जत मेरी लाज बचाने वाला वो मालिक है, मेरी बहन की रक्षा करने वाला वो विधाता है। अब उनके सिवा कौन है हमारा? कोई नहीं है। कन्हैया, तुमने हर रूप में हर की मदद किया है, द्रौपदी की लाज भी बचाई है। मेरी पूजा को जिंदा रखना, उसे अच्छा रखना, बस यही कहना चाहूंगा। आना मोहन नैना फुके नौका के आकार और जो जमीन में डूब गयो हो गए भाव से पार। लाखों को दिन को है चैना, ए बनवारी कर से बनवारी कर से है नैना। रातों को नींद ना, दिन को है चैना, ये बनवारी कर से है नैना। पता कैसे भेजू मैं पतिया, तुम जानत हो मन की पतिया। बिना पता बिना पता बिना पता कैसे भेजू मैं पतिया, तुम जानत हो मन की बतिया। तुम बिन कोई तुम बिन कोई बात बने ना, हे बनवारी कर से नैना।